सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भगतमाल में से कथा करेंगे भगत रस खान और रसिक शेखर स्वामी हरिदास जी। रस खान का संबंध बादशाही वंश से था। वे दिल्ली के एक समृद्धशाली पठान थे। उनका जन्म लगभग संवत 1640 विक्रमी में हुआ था। उनकी भाषा पर्याप्त परिमार्जित और सरस और काव्योचित थी। ब्रज भाषा में जितनी उत्तमता से अपने हृदय के भाव वे व्यक्त कर सके, उतना और कईयों के लिए कष्ट साध्य था। उनकी प्रमुख उत्कृष्ट विशेषता यह थी कि उन्होंने अपने लौकिक प्रेम को भगवत प्रेम में रूपांतरित कर दिया। असार संसार का परित्याग करके सर्वथा नंद कुमार के दरबार के सदस्य हो गए। एक समय कहीं भागवत कथा में उपस्थित थे। व्यास गद्दी के पास श्याम सुंदर का चित्र रखा हुआ था। उनके नैनों में भगवान का रूप माधुर्य समा गया। उन्होंने प्रेम में ये मीठी भाषा में व्यास से भगवान श्री कृष्ण का पता पूछा और विरज के लिए चल पड़े। रास रसिक नंद नंदन से मिलने के लिए विरही कवि का हृदय बीन बज उठा और वे अपनी प्रेमिका की बात सोचते जाते थे। अभी थोड़े ही समय पहले उसने कहा था कि जिस तरह तुम मुझे चाहते हो, उसी तरह यदि श्री कृष्ण को चाहते तो भवसागर से पार उतर जाते। पैर और वेग से आगे बढ़ने लगे। उसी तरह नहीं, उससे भी अधिक चाहने के लिए वे श्री कृष्ण की लीला भूमि में जा रहे थे। अभी उन्होंने कल ही भागवत के फारसी अनुवाद में गोपी प्रेम के संबंध में विशेष रूप से प्रेमयी सुपुर्ति पाई थी। उन्होंने अपने मन को बार बार धिकारा। मूर्ख ने लोक बंधन में मुक्ति सुख मान लिया था और उनके कंठ में भक्ति की मधुर रागनी ने अमृत घोल दिया। ब्रज रज का मस्तक से स्पर्श होते ही भगवती कालिंदी के जल की शीतलता के स्पर्श सुख से उन्मत्त हो समीर के मंदिर कंपन की अनुभूति होते ही श्याम तमाल से एरूजी लताओं की हरियाली का नयनों में आलोडन होते ही वे अपनी शुद्ध बुद्धि को बैठे। संसार छूट गया, भगवान में मन रम गया। उन्होंने वृंदावन के ऐश्वर्य की स्तुति की, भक्ति का भाष्य किया। उन्होंने वृंदावन के जड़ जीव चेतन और जंगल में आत्म अनुभूति की आत्मीयता देखी। पहाड़ नदी और विहंगों से अपने जन्म जन्मांतर का संबंध जोड़ा। वे कह उठे, या लुटकी अरु कमरिया पर राज के हूँ पुर को तजी डारो। अठों सिद्धि नो निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। रस खान सदाई नैनो सो ब्रज के वन बाग ताड़ निहारो। कोटियन कल दोत के धाम कलील की कुंजन ऊपर वारो। कितना अद्भुत आत्म समर्पण था, भाव माधुर्य था। प्रेम सुधा का निरंतर पान करते थे, ब्रज की शोभा देख रहे थे। उनके पैरों में विरक्त की बेड़ी थी, हाथों में अनुरुक्ति की हथकड़ी, हृदय में भक्ति का बंधन मुक्ति थी। रस खान के दर्शन से ब्रज धन्य हो उठा। ब्रज के दर्शन से रस खान का जीवन सफल हो गया। वे गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर में जाने लगे। द्वारपालों ने धक्का देकर निकाल दिया। श्रीनाथ जी के नैन रक्त हो उठे। इधर रस खान की स्थिति विचित्र थी। उन्होंने अपने प्राणेश्वर श्याम सुंदर का भरोसा था अंजल छोड़ दिया। न जाने कितने पापों के फलस्वरूप पोरियों ने मंदिर से निकाल दिया था। 3 दिन बीत गए, भक्त के प्राण कल्प रहे थे। उधर भगवान भी भक्त की भावना के अनुसार विकल थे। रस खान पड़े पड़े सोच रहे थे, देश विदेश के देखे नरसेन, रीज की को न बूझे कैरोगो। ताते तिन्ने तजी जान, गियो गुण सो गुण, ओ गुण गाठी पैरगो। बांसुरी वारो बड़ो रिजवार है श्याम, जो नूक सुधार डरग्यो। लाडलियो छैल वही हईर की को पीर अमारे इये की है रेगो। अहीर के छल ने उनके हृदय की वेदना हर ही तो ली। भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। उसके बाद गोसाई श्री विठलनाथ ने उनके गोविंद कुंड पर स्नान कराकर दीक्षित किया। रसखान पूरे रसखानी हो गई। भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण का भाव उदय हुआ।
रसखान की काव्य साधना पूरी हो गई। उनके नैनों ने गवाही दी, बर्मा में ढूंढो पुराणिन गायनी, वेद ऋचा सुनी, चोगु ने चायन, देखो सुनो कबू न कि तू वह कैसे स्वरूप ओ कैसे सुभायन, टेरत टेरत आरी पर्यो रसखान, बतायन लोग लुगायन, देखो दूर वह कुंज कुटीर में बैठो, पलोटुत राधिका पायन। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जिनका पार नहीं पा सके, वेद अनादि अनंत अखंड अभेद कहकर नेति नेति के भरम सागर में डूब गए। उनके स्वरूप का इतना भव्य रसमय दर्शन जिस सुंदर रीति से रसखान ने किया, वह इतिहास की एक अद्भुत घटना है। भक्ति साहित्य का रहस्यमय वे चित्र है। वे आजीवन ब्रज में ही भगवान की लीला को काव्य रूप देते हुए विचरण करते रहे। भगवान ही उनके एकमात्र स्नेही सखा संबंधी थे। 45 साल की अवस्था में उन्होंने भगवान के दिव्य धाम की यात्रा की। प्रेम देवता राधा रमन ने अंतिम समय में उनको दर्शन दिया था। उन्होंने भगवान के सामने ये कामना की, विदा वेला में केवल इतना ही निवेदन किया, मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो, चित नंद की देनु मजारन, पावन हो तो वही गिरी को जो धर के छतर पुरंदन धारन, जो खग हो तो बसे वो करो, नित कालंदी कुल कदम की डारन। भगत के हृदय की विविधता का कितना मार्मिक आत्मनिवेदन है यह। भगवान की लीला से संबंध दर्श्य स्थलों जीव के प्रति कितनी समचीन आत्मीयता है। भगवान के सामने ही उनके प्राण चल बसे। जिनके चरणों की रज के लिए कोटि कोटि जन्मों तक मृत्यु के अधिदेवता यम तरसा करते हैं, उन्होंने भक्त की कीर्ति को सुम उज्ज्वलतम और नितांत अक्षुण रखने के लिए अपने ही हाथों से अंत्येष्टि क्रिया की। प्रभु की कृपा का अंत पाना कठिन है, असंभव है। प्रेम के साम्राज्य में उनकी कृपा का दर्शन रसखान जैसे भक्तों के लिए सौभाग्य की बात है। रसिक शेखर स्वामी श्री हरिदास जी 500 साल पहले की बात है। वृंदावन से आधे कोस की दूरी पर राजपुर गांव में 1537 विक्रमी के लगभग स्वामी हरिदास जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम गंगाधर, माता का चित्रा देवी था। वे ब्राह्मण थे। बाल्यावस्था से उन्होंने भगवान की लीला के अनुकरण के प्रति प्रेम था और वे खेल में ही बिहारी जी की सेवा युक्त क्रीड़ा में ही तत्पर रहते थे। माता पिता भगवान के सीधे साधे भगत थे। हरिदास के चरित्र विकास पर उनके संपर्क और संग तथा शिक्षा दीक्षा और रीति नीति का विशेष प्रभाव पड़ा। हरिदास का मन घर गृहस्थी में बहुत ही कम लगता था। वे उपवनों में, सरसरिता के तट पर और एकांत स्थानों में विचरण किया करते थे। एक दिन अवसर पाकर 25 वर्ष की अवस्था में एक विरक्त वैष्णव की तरह से वे घर से अचानक निकल पड़े। माता पिता का स्नेह भगवद अनुराग की रसमयी सीमा में बढ़ने से उन्हें रोक न सका। परिवार सुख वैराग की अचल नींव को नहीं ला सका। बचपन से उन्होंने काव्य और संगीत की सुंदर शिक्षा मिली थी। इन दोनों कलाओं के अभ्यास का सुख उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर न्यौछावर करके उनके सरस यश गान को ही अपनी साधना की परम उत्कर्ष सिद्धि समझा। वे घर से सीधे वृंदावन आए, अपने उपास्य देवता बिहारी जी के दर्शन किए और उन्होंने शरणागत होकर निधि वन में रहने लगे। आसुधीर जी उन्होंने दीक्षा गुरु थे और धीरे धीरे उनके त्याग, निष्प्रता, रसोपासना, संगीत दक्षता की प्रसिद्धि चारों ओर भगत, संत और संगीत मंडली में व्याप्त हो गई। लोग उनके सरस चमत्कार और गंभीर जीवन चर्चा से आकृष्ट होकर सुदूर प्रांत से दर्शन के लिए आने लगे। शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। भावावेश में सदा उनकी सहज समाधि सी लगी रहती थी। प्रियतम श्री राधा कृष्ण के सौंदर्य और माधुर्य के महासागर में वे रात दिन डूबे रहते थे। उनका वही अचल धन था। उन्होंने बड़ी सरलता से भगवान का स्तमन करते हुए कहा, अरे
तुम जिस तरह हमें रखना चाहते हो उसी तरह रहने में हमें संतोष है। उनका पूर्ण विश्वास था कि सब कुछ विहारिणी जी की कृपा से ही होता है। हरिदास निम्रकाय संप्रदाय के अनुयायी थे। उनकी उपासना सखी भाव की थी और भक्ति श्रृंगार मूलक रासेश्वर की सौंदर्य निष्ठा की प्रतीक थी। उनके सिद्धांत से भोक्ता केवल भगवान है और समस्त चराचर उनका भोग्य है। उनकी कुटी के सामने दर्शन के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं की भीड़ लगी रहती थी, पर उन्होंने कभी किसी का मुंह देखी नहीं की। करवा ही उनका एकमात्र सामना था। एक बार वे भगवती यमुना की रेती में बैठे हुए थे। वसंत ऋतु का यौवन अपनी पराकाष्ठा पर था। चारों ओर कोयल की सुरीली और मीठी कंठ ध्वनि कूंज कूंज में अनुपन उद्दीपन का संचार कर रही थी। लताएं कुसुमित होकर पादपदों के गाढ़ आलिंगन में शयन कर रही थी। वृंदावन के मंदिरों में दमार की धूम थी। रसिक हरिदास का मन डोल उठा। उनके प्राण प्रिय रास विहारी और उनकी रासेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा दृष्टि की मनोरम दिव्यता उनके नैनों में समा गई। वृंदावन की चिन्मयता की आरसी में अपने उपास्य की झांकी करके वे ध्यानस्थ हो गए। उन्होंने तनिक भी ब्रह्म ज्ञान नहीं था। वे मानस जगत की सीमा में भगवती एकांति का दर्शन करने लगे। भगवान राधा रमन रंग उत्सव में परमत होकर राधा रानी के अंग अंग को कर में कनक पिचकारी लेकर साराबोर कर रहे थे। ललिता विशाखा आदि रासेश्वरी की ओर से नंद नंदन पर गुलाल और अबीर फेंक रही थी। यमुना जल रंग से लाल हो चला था। बालुकाओं में गुलाल और बुक्के के कण चमक रहे थे। भगवान होली खेल रहे थे। हरिदास के प्राणों में रंगीन चेतनाएं लहराने लगी। नंद नंदन के हाथों की पिचकारी छूटी तो गई। हरिदास के तन मन भगवान के रंग में शीतल हो गए। उनका अंतर्देश गए रंग में सारा बोर था। भगवान ने भक्त को ललकारा। हरिदास ने भगवान के पीताम्बर पर इत्र की शीशी उड़ेल दी। इत्र की शीशी जिसने भेंट की थी वह तो उनके इस चरित्र से आश्चर्यचकित हो गया। जिस वस्तु को उसने इतने प्रेम से प्रदान किया था उसे उन्होंने रेती में छिड़क कर अपार आनंद का अनुभव किया। रसिक हरिदास की आंखें खुली। उन्होंने उस व्यक्ति की मानसिक वेदना की बात जान ली और शिष्यों के साथ श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए भेजा। उस व्यक्ति ने बिहारी जी का वस्त्र इत्र से सारा ओर देखा और देखा पूरा मंदिर विलक्षण सुगंध से परिपूर्ण था। वह बहुत लज्जित हुआ, पर भगवान ने उसकी परम प्यारी भेंट स्वीकार कर ली। यह सोचकर उसने अपने सौभाग्य की सराहना की। एक बार एक धनी तथा कुलीन व्यक्ति ने हरिदास से दीक्षित होने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने पारस भेंट स्वरूप दिया। हरिदास ने पारस को पत्थर कहकर यमुना जी में फेंक दिया और उसे शिष्य बना लिया। अपने दरबारी गायक भगतवर तानसेन से एक बार सम्राट अकबर ने पूछा था, क्या तुमसे बढ़कर भी कोई गाने वाले व्यक्ति हैं? तानसेन ने विनम्रतापूर्वक स्वामी हरिदास जी का नाम लिया। अकबर ने उन्होंने राज्यसभा में आमंत्रित करना चाहा, पर तानसेन ने निवेदन किया कि वे कहीं आते जाते नहीं। निधि बन जाने का निश्चय हुआ। हरिदास जी तानसेन के संगीत गुरु थे। उनके सामने जाने में तानसेन के लिए कुछ भी अड़चन नहीं थी। रही अकबर की बात, सो उन्होंने वेश बदलकर एक साधारण नागरिक के रूप में उनका दर्शन किया। तानसेन ने जानबूझकर एक गीत गलत राग में गाया और स्वामी हरिदास ने उसे परिमार्जित और शुद्ध करके कोकिल कंठ से जब आलाप भरना आरंभ किया, तब सम्राट अकबर ने संगीत की दिव्यता का अनुभव किया। तानसेन ने कहा, स्वामी जी सम्राटों के सम्राट भगवान श्री कृष्ण के गायक हैं। एक बार श्री कृष्ण चैतन्य गौरांग महाप्रभु से वे बात कर रहे थे कि ठीक उसी समय राधा कुंड निवासी रघुनाथ दास मानसिक श्रृंगार में खोई हुई प्रिया जी की पुष्प वेणी खोजते उनके निकट आ पहुँचे। स्वामी जी ने अश्वत्थ वृक्ष के नीचे पता लगाकर उनकी मानसिक सेवा की समस्त व्यवस्था का निरूपण कर दिया। स्वामी हरिदास ने रसिक की प्रीति रीति चलाई
जिस पथ पर यति, योगी, तपी और सन्यासी ध्यान लगाकर भगवान के दर्शन से अपनी साधना सफल करते हैं, फिर भी उनके रूप रस की कल्पना नहीं कर पाते, उसी को स्वामी हरिदास ने अपनाकर भगवान रसो व स को मूर्तिमान पा लिया। स्वामी हरिदास जी निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत तटीय स्थान से संस्थापक थे और 1632 विक्रमी तक वे निधिवन में विद्यमान थे और वृंदावन की नित्य ध्वनि भागवत लीला में चिन्मयता के सौंदर्य से उनकी रसोपासना ने विशेष अभिवृद्धि की। सभी प्यारे भक्तों को राम राम।